एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम हाजरा बीबी था। मोहल्ले भर में वो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर थी। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि हाजरा बीबी ने सारी उम्र पैसे जमा किए हैं मगर कभी किसी को चाय का एक कप भी नहीं पिलाया। कोई कहता कि इसके घर की मुट्ठी इतनी बंद है कि अगर वो मुट्ठी खोल दे तो सके खुद चमकने लगें। हाजरा बीबी उन बातों की परवाह नहीं करती थी। इसके नज़दीक फजूल खर्ची गुनाह थी और बचत इबादत। हाजरा बीबी का एक ही बेटा था, नासिर। नासिर की परवरिश भी उसी कंजूसी की फिजा में हुई थी। बचपन से ही माँ उसे यही समझाती कि बेटा, जो पैसा आज बच जाए वो कल काम आता है। दुनिया में भरोसा किसी पर नहीं, पैसे पर है। नासिर भी माँ की बातों पर यकीन करने लगा, मगर जिंदगी हमेशा माँ के उसूलों पर नहीं चलती। नासिर जवान हुआ तो उसे काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। वहाँ इसकी मुलाकात फातिमा से हुई, एक सीधी सादी मगर समझदार लड़की। फातिमा का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, मगर वो भी अपने वालिदैन की तरह बचत पसंद थी। उसके वालिद अक्सर कहते, बेटी, जो पैसा तुम आज ज़ाया करोगी कल को तुम्हें तरसना पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि फातिमा हर चीज़ में बचत ढूंढ लेती थी। नासिर और फातिमा की मुलाकातें बढ़ती गईं और आखिरकार नासिर ने माँ से शादी की बात छेड़ दी। हाजरा बीबी ने फौरन पूछा, लड़की कौन है? घर की, नस्ल की, खर्च वाली कैसी है? नासिर ने फख्र से कहा, माँ, बहुत अच्छी है, सीधी सादी, नेक और सबसे बढ़कर कंजूस भी है। ये सुनकर हाजरा बीबी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वाह बेटा, फिर तो ये हमारी नस्ल की है। ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरे पैसे का ख्याल रखे। यूं शादी हो गई। फातिमा जब ससुराल आई तो हाजरा बीबी ने दिल ही दिल में खुशी महसूस की। दोनों के मिजाज मिलते जलते थे, दोनों पैसा बचाने में यकीन रखती थीं। मगर वक्त के साथ एक दिलचस्प मुकाबला शुरू हो गया। सास और बहू दोनों में ये मुकाबला रहने लगा कि कौन ज्यादा बचत करे, कौन ज्यादा कम खर्च में काम निकाले, कौन ज्यादा कंजूस साबित हो। पहला वाकया शादी के दूसरे दिन का है। सुबह फातिमा ने चाय बनाई। हाजरा बीबी ने देखा कि फातिमा ने 2 चम्मच चाय की पत्ती डाली है। अरे बहू, ये क्या कर दिया? हाजरा बीबी ने आंखें फाड़ कर कहा। क्या हवा अम्मा, इतनी पत्ती डाल दी जैसे सारी बारात को पलानी हो। मैं तो 1 चम्मच में 6 प्याले निकाल लेती हूँ। फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, लेकिन चाय फीकी हो जाएगी ना? फीकी नहीं होती बहू, राज है सही उबालने का। देखो, कल से मैं बनाऊंगी, तुम सीख लेना। अगले दिन हाजरा बीबी ने चाय बनाई। वाकई, उसने सिर्फ 1 चम्मच पत्ती में 6 प्याले निकाल लिए। फातिमा ने चाय का पहला घूंट लिया तो दिल में सोचा, ये तो रंगदार पानी है, चाय नहीं। मगर मुंह से कुछ ना बोली। इसने सोचा, अभी वक्त आने दो, मैं भी अपना कमाल दिखाऊंगी। एक दिन हाजरा बीबी ने बहू से कहा, बहू, आज दाल पकानी है। देखो, आधी प्याली काफी होगी, ज्यादा मत डालना। फातिमा ने हुक्म मान लिया। लेकिन दाल जब बनी तो इतनी पतली कि नासिर ने कहा, अम्मा, ये दाल है या सूप? हाजरा बीबी फख्र से बोली, बेटा, यही तो असल दाल है, हल्की, साफ और देर तक चलने वाली। कुछ दिनों बाद फातिमा ने चुपचाप एक नया हरबा अपनाया। इसने सोचा, अम्मा बचत में माहिर हैं, मगर मैं उनसे एक कदम आगे बढ़ूंगी। इसने आटे में थोड़ा सा चावल का आटा मिला दिया ताकि रोटी ज्यादा बने। हाजरा बीबी ने देखा तो बोली, वाह बहू, ये तो तुमने कमाल कर दिया। रोटी नरम भी है और आटा भी कम लगा। फातिमा ने दिल ही दिल में सोचा, अब देखना अम्मा, कंजूसी में कौन बाजी मारता है। यूं दिन गुजरते गए। घर की फिजा कभी हल्की हंसी मजाक में डूबी रहती, कभी कंजूसी के उसूलों पर बहस में। एक दिन नासिर ने कहा, अम्मा, आज मेरा दोस्त आ रहा है, खाने में कुछ अच्छा पका लेना। हाजरा बीबी फौरन बोली, बेटा, दोस्त है तो अपना ही भाई है, दाल रोटी ही काफी है।
फातिमा ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, कभी कभी थोड़ा सा खास बनाना भी अच्छा होता है। लोग तारीफ करते हैं। हाँ हाँ, तारीफ से पेट नहीं भरता बहू, हाजरा बीबी ने हंसते हुए कहा। नासिर के दोस्त आया। खाने में सिर्फ दाल रोटी थी, मगर बहू ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। उसने दाल में जरा सा घी डाल दिया ताकि खुशबू आए। दोस्त ने तारीफ की, बहुत मज़ेदार है भाभी। हाजरा बीबी के कान खड़े हो गए। इसने फौरन पूछा, कितना घी डाला था बहू? बस 1 चम्मच। 1 चम्मच? अरे वही तो हफ्ते भर के काम आता है। बहू ने चुपचाप नजरें झुका लें, मगर दिल ही दिल में सोचा, अगली बार अम्मा को हैरान कर दूंगी। कुछ दिन बाद फातिमा ने सोचा कि अम्मा के उसूलों पर चल कर देखूं। इसने चावल पकाए मगर पानी इतना ज्यादा डाला कि चावल कच्चा रह गया। नासिर ने मुंह बनाया, ये क्या है भाभी? बस थोड़ा सा कम पक गया, कल से ठीक हो जाएगा। हाजरा बीबी खुश होकर बोली, वाह बहू, यही सलीका चाहिए। दाना दाना अलग हो तो समझो चावल जाया गए। फिर एक दिन बहू ने अम्मा के बर्तन धोते देखा। वो एक बाल्टी पानी से सारे बर्तन धो रही थीं। बहू ने सोचा, मैं तो एक मग में कर लूंगी। अगले दिन वाकई उसने एक मग पानी से बर्तन धो लिए। जब हाजरा बीबी ने देखा तो खुशी से बोली, बहू, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गई हो। मगर खबरदार, साबुन ज्यादा मत लगाना। यूं इन दोनों के दरमियान कंजूसी का अजीब सा खेल चल निकला। कभी अम्मा कम पत्ती डालकर जीत जाती, कभी बहू कम नमक में। नासिर बेचारा उन दोनों की कंजूसी की नजर होता रहता। कभी चाय फीकी, कभी रोटी सख्त, कभी दाल पानी जैसी। एक दिन नासिर ने तंग आकर कहा, अम्मा, बहू, तुम दोनों का मुकाबला खत्म करो। घर में खाने का जायका खत्म हो गया है। हाजरा बीबी बोली, बेटा, जायका नहीं, बरकत आई है। जो चीज़ कम हो, इसमें अल्लाह की रहमत ज्यादा होती है। फातिमा ने हंसकर कहा, बिल्कुल अम्मा, बरकत भी और बचत भी। नासिर ने बेबसी से कहा, अगर बचत इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर कभी हम मीठा क्यों नहीं खाते? अरे बेटा, मीठा तो सेहत के लिए नुकसानदह होता है, और शक्कर महंगी भी है। हाजरा बीबी ने जवाब दिया। चंद दिन बाद एक वाकया हुआ जिसने दोनों की कंजूसी की दुनिया हिला दी। एक दिन बिजली का बिल आया, सिर्फ 98 रुपये। हाजरा बीबी ने फख्र से कहा, देखा बहू, हमने पूरे महीने एक बल्ब जलाकर गुजारा। फातिमा बोली, अम्मा, अगले महीने हम 50 रुपये तक ले आएंगे। मैंने सोच लिया है, रात को मोमबत्ती जलाएंगे। ये सुनकर हाजरा बीबी खुश तो हुई मगर दिल में सोचा, ये बहू तो वाकई मुझसे आगे निकलने लगी है। अगले महीने जब बिल आया तो वो सिर्फ 42 रुपये का था। हाजरा बीबी ने हैरत से पूछा, बहू, क्या किया तुमने? अम्मा, मैंने दिन में कपड़े धो लिए, रात को सिर्फ चौल्हा जलाया और पंखा बंद रखा। वाह बहू, तुम तो वाकई कंजूसी की मलका हो गई हो। एक दिन फातिमा के मैके से फ़ोन आया कि उसकी माँ बीमार है। हाजरा बीबी ने फौरन कहा, बेटी, जाना तो चाहिए, मगर बस का किराया ज़ाया होगा। बेहतर है चिट्ठी लिख दो, दिल खुश हो जाएगा। फातिमा के दिल को चोट लगी, मगर वो चुप रही। इसने चुपचाप एक खत लिखा, मगर लिफाफे पर टिकट लगाने के बजाय सोचा, पैसे क्यों ज़ाया करूं? नासिर के दफ्तर वाले डाकिया से दे दूंगी। यूं उसने चालाकी से पैसा भी बचाया। नासिर कभी कभार तंग आ जाता। एक दिन उसने कहा, अम्मा, बहू, कल मेरा जन्मदिन है, कुछ खास बनाए ना। हाजरा बीबी बोली, अरे बेटा, जन्मदिन मनाना फजूल खर्ची है। हम दुआ पढ़ लेंगे, वही काफ़ी है। फातिमा ने मगर दिल ही दिल में तय कर लिया कि वो शौहर के लिए कुछ ना कुछ खास ज़रूर करेगी। अगले दिन उसने गुड़ से एक मीठा सा हलवा बना लिया। घी के बजाय उसने पानी में ज़रा सा तेल डालकर पकाया। नासिर ने खाया तो मुस्कुरा दिया, ये तो अच्छा है। हाजरा बीबी ने पूछा, कितना घी डाला था? फातिमा ने कहा, अम्मा, घी नहीं,
तेल डाला था। वाह बहू, तुम तो वाकई नायाब चीज हो, तुमने तो मेरी इज्जत बढ़ा दी। यूं दोनों में कुर्बत भी थी, मुकाबला भी। दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में घर को बचत का मॉडल बना चुकी थीं। मोहल्ले में मशहूर हो गया कि हाजरा बीबी और उनकी बहू का घर ऐसा है कि वहां से मच्छर भी बगैर इजाजत के नहीं निकलता, कहीं खाने की खुशबू लग जाए। एक दिन मोहल्ले की औरतें बातें कर रही थीं, हम तो रोज सब्जी वाले से भाव ताव करती हैं, मगर हाजरा बीबी तो खुद सब्जी उगाती हैं। वाकई, हाजरा बीबी ने आंगन में टमाटर, मिर्च, हरा धनिया सब लगा रखा था। बहू ने भी उनसे सीखकर पुदीने और पालक की क्यारियां बना लें। अब दोनों का मुकाबला रसोई से निकलकर पूरे घर में फैल गया। कौन ज्यादा देर तक कपड़े चलाए, कौन कम पानी में नहाए, कौन कम साबुन में ज्यादा झाग बनाए। एक दिन फातिमा ने देखा कि अम्मा ने साबुन की टकिया आधी करके छुपा ली है। अम्मा, ये क्यों? बेटी, अगर पूरी टकिया रखी रहेगी तो सब हाथों पर ज्यादा लगा लेंगे, आधी रहे तो ध्यान रहेगा। फातिमा ने दिल में सोचा, अच्छा, ये हरबा तो जबरदस्त है। अगले दिन उसने खुद बर्तनों वाला साबुन छुपा दिया। ये छोटे छोटे किस्से उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। नासिर कभी कभार हंसता, कभी सर पकड़ लेता, मगर अंदर ही अंदर वो अपनी माँ और बीवी की समझदारी पर फख्र भी करता। इन दोनों ने कभी कर्ज नहीं लिया, कभी झगड़ा नहीं किया। हाँ, कभी कभी जायका कम होता, मगर सुकून ज्यादा था। एक दिन फातिमा ने सोचा, अम्मा, अगर हम इतनी बचत कर लेते हैं तो क्यों ना एक गलक रखें। हाजरा बीबी को ख्याल पसंद आया। इन्होंने पुराने मिट्टी के बर्तन में सुराख करके उसे गलक बना लिया। दोनों ने तय किया कि हर दिन 1 रुपया डालेंगी। महीने के आखिर में जब गलक खोला गया तो 62 रुपये निकले। हाजरा बीबी ने फख्र से कहा, देखा बहू, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। फातिमा बोली, अम्मा, अगले महीने हम 100 रुपये तक पहुँचेंगे। यूं उनकी कंजूसी एक अजीब सी खुशी बन गई थी। वो चीज़ें संभाल कर रखती, पुराने कपड़ों से नए रुमाल बनाती, खाली बोतलों में दालें रखती। मगर इन सब के बीच एक मोहब्बत का रिश्ता बन गया था, कंजूसी की मोहब्बत। और यूं उनकी रसोई एक मिसाल बन गई, ना सिर्फ बचत की बल्कि सलीक़े की भी। दिन गुजरते गए, महीने सालों में बदलने लगे। हाजरा बीबी अब पहले से ज्यादा कमज़ोर हो गई थी, मगर उनकी कंजूसी में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। फातिमा भी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, मगर उसके दिल में अब एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। वो सोचती कि बचत अच्छी बात है, मगर बच्चों को खुशी के लिए कभी कभी थोड़ा खर्च भी करना चाहिए। मगर अम्मा की मौजूदगी में ये सोच ज़बान पर नहीं आती थी। एक दिन फातिमा के बेटे अरसलान ने जिद की, अम्मी, मुझे स्कूल में टिफ़िन में आलू के चपस चाहिए। फातिमा ने कहा, बेटा, चपस बाजार के महंगे हैं, मैं घर पर बना दूंगी। हाजरा बीबी ने फौरन कहा, अरे बहू, तेल ज़ाया मत करना, बच्चे को रोटी दे दो, वही बेहतर है। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, बच्चा है, दिल खुश होगा तो पढ़ाई में भी दिल लगेगा। दिल तो दुआ से खुश होता है, तेल से नहीं। हाजरा बीबी ने तंजा कहा। फातिमा खामोश हो गई, मगर अगले दिन उसने थोड़ा सा तेल गरम करके चपस बनाए। खुशबू फैल गई। अरसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर फातिमा के दिल को सुकून मिला। हाजरा बीबी ने जब देखा तो बोली, चलो, बच्चे की खुशी के लिए ठीक किया, मगर तेल छान कर रख देना, दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। फातिमा ने दिल ही दिल में हंसकर कहा, अम्मा कभी नहीं बदलेंगी। अब घर में एक नई बहस शुरू हो गई, कंजूसी कहाँ ख़त्म होती है और अक्ल कहाँ से शुरू होती है। फातिमा समझने लगी थी कि ज़िंदगी सिर्फ बचत से नहीं चलती, थोड़ा सा खर्च भी ज़रूरी होता है ताकि ज़िंदगी में रंग रहे। मगर हाजरा बीबी को ये बात समझाना आसान न था। एक दिन फातिमा ने अम्मा से कहा, अम्मा, हमें कभी कभी मोहल्ले वालों को भी बल्ला लेना चाहिए, ज़रा मेल जूल रहेगा। अरे बहू, मोहल्ले वाले आए तो चाय पानी का खर्च अलग, फिर बर्तन, फिर कपड़ा,
सब दोगुना। लेकिन अम्मा, मोहब्बत में जो खर्च हो वो बर्बादी नहीं होती। ये सब नई नस्ल की बातें हैं। हमने तो हमेशा पैसे की कदर की है। मोहब्बत दिल से दिखाते हैं, मिठाई से नहीं। फातिमा चुप रही, मगर अब वो अम्मा के अंदाज को मुस्कुराहट के साथ लेने लगी थी। अब इसे एहसास होने लगा था कि अम्मा की कंजूसी दरअसल उनकी जिंदगी की हिफाजत थी। वो ज़माना ऐसा था कि थोड़ा सा बचा हुआ पैसा भी मुश्किल वक्त में सहारा बन जाता था। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। हाजरा बीबी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अच्छा खाना दें, दूध, फल, अंडा वगैरह। फातिमा ने फौरन सोचा कि ये तो खर्च बढ़ जाएगा, मगर अब दिल ने कहा, ये वक्त बचत का नहीं, खिदमत का है। इसने अम्मा के लिए हर रोज़ गरम दूध, नरम रोटी और फल तैयार किए। हाजरा बीबी हैरान थीं, बहू, ये सब क्यों? अम्मा, आप जल्दी ठीक हो जाएं, यही मेरी दुआ है। पर इतना खर्च? अम्मा, कभी कभी खर्च भी बरकत बन जाता है। अम्मा ने खामोशी से बहू को देखा। उनकी आंखों में नमी थी, शायद पहली बार इन्होंने अपनी बहू की कंजूसी में मोहब्बत को पहचाना। चंद दिन बाद अम्मा की तबीयत बेहतर हो गई। एक शाम वो सहन में बैठी थीं। फातिमा चाय लाई, मगर आज चाय में खुशबू थी, जायका भी। हाजरा बीबी ने पहला घूंट लिया, फिर बोली, बहू, आज चाय में मज़ा आ गया। फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, आज मैंने 2 चम्मच पत्ती डाली थी। अम्मा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे, अब समझ आई, कभी कभी थोड़ा ज्यादा डालना भी अच्छा होता है। उसी दिन इन्होंने फातिमा से कहा, बेटी, आज से तुम रसोई संभालो। मैंने सारी उम्र बचत की, मगर शायद कभी जायका नहीं चखा। तुमने सिखा दिया कि जिंदगी का मज़ा बचत और खर्च के बीच में है। वक्त गुजरा, हाजरा बीबी और फातिमा के रिश्ते में एक नई नरमी आ गई। अब दोनों साथ बैठकर हिसाब किताब करतीं, मगर हंसी के साथ। एक दिन अम्मा ने पुरानी गलत निकाली। इसमें अब भी सके थे। इन्होंने फातिमा से कहा, ये पैसे अब तुम्हारे हैं, चाहो तो खर्च करो, चाहो तो बचा लो। फातिमा ने कहा, अम्मा, ये पैसे हम दोनों की मेहनत के हैं, उनसे कुछ ऐसा करते हैं जो सबके काम आए। अम्मा ने पूछा, क्या करोगी? मोहल्ले की मस्जिद के नलके के लिए नई टूंटी लगवा देते हैं। पानी ज़ाया भी नहीं होगा और सवाब भी मिलेगा। ये सुनकर हाजरा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, तुमने तो कंजूसी को इबादत बना दिया। यूं उन दोनों की कहानी का इख्तिताम मोहब्बत, समझदारी और थोड़ी सी मुस्कुराहट पर हुआ। अब इनकी रसोई में न सिर्फ बचत का जायका था बल्कि सखावत की खुशबू भी। जब कोई मेहमान आता तो हाजरा बीबी खुद कहती, बेटी, चाय बनाओ, 2 चम्मच पत्ती डालना। मोहल्ले वाले हैरान रह जाते, ये वही हाजरा बीबी हैं जो पहले 1 चम्मच से 6 प्याले बनाती थीं। फातिमा मुस्कुरा कर कहती, हाँ, अब अम्मा ने सीख लिया है कि जिंदगी में जायका भी ज़रूरी है। और वाकई, अब उनकी रसोई में बरकत भी थी और मज़ा भी। बच्चे हंसते खेलते, नासिर खुश रहता, और हाजरा बीबी अक्सर कहा करती थीं, कंजूसी बुरी नहीं, मगर दिल की कंजूसी सबसे बड़ी गुर्बत है। फातिमा ने उनकी ये बात अपने दिल में बसा ली। इस दिन से उसने फैसला किया कि वो बचत भी करेगी और दिल खोल कर मोहब्बत भी बांटेगी। कभी कभी शाम को अम्मा और बहू दोनों साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करतीं। याद है अम्मा, जब आपने कहा था कि 1 चम्मच पत्ती में 6 प्याले बन सकते हैं? हाँ बहू, और तुमने इससे आगे बढ़कर चम्मच ही छुपा दिया था। दोनों हंस पड़तीं, और वो हंसी आंगन में गूंजती, जैसे बरकत के दिए जल रहे हों। यूं, कंजूस सास और कंजूस बहू की रसोई का सफ़र मुकम्मल हुआ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर नीयत सच्ची हो, तो कंजूसी भी मोहब्बत बन सकती है, और बचत भी इबादत।